हेलो बच्चों, निराला गुरु वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में डील करने जा रहा हूं इंटरवल। सबसे पहले इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन ओपन ओपन इंटरवल। ओके, जैसे सपोज करो x की वैल्यू कभी ऐसी हो जाए a से b तक। x की वैल्यू x a और b यहाँ पर दो रियल नंबर है, a और b यहाँ पर दो रियल नंबर हो और x की वैल्यू a से b तक लाई कर रही हो। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे अगर हम a और b कोई नंबर लाइन पे दो नंबर हो, दो रियल नंबर a एंड b नंबर लाइन पे हो और x की वैल्यू a से b तक हो, x की वैल्यू a से b तक, इसका मतलब है x की वैल्यू a से b तक की सारी वैल्यू x की वैल्यू है। a और b के बीच वाली सारी वैल्यू, जितने भी वैल्यू होंगे यहाँ पे, जितने भी रियल नंबर होंगे a और b के बीच में, सारी की सारी वैल्यू x की वैल्यूज है। बट a इसमें शामिल नहीं होगा और b इसमें शामिल नहीं होगा, यानी x की जो वैल्यू है a और b के बीच की सारी वैल्यू है लेकिन a और b नहीं है। इसीलिए यहाँ हमने लिखा ओपन ओपन इंटरवल। तो इसको लिखने का तरीका, इसी चीज को लिखने का इंटरवल में तरीका है x बिलोंग्स टू a कोमा b दे करके, और इसे इस तरह से लिख सकते हैं ओपन ओपन इंटरवल। इसे क्या पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ओपन इंटरवल। क्या पढ़ेंगे इसे x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ओपन इंटरवल। इसे एक इस तरह से भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a से b। इसी ओपन को हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन सिंपल छोटी ब्रैकेट से, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, हम ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है जैसे IITs वगैरह में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में आंसर जो होता है इस फॉर्म में ना होकर के इस फॉर्म में रहे, तो आपको लिखने आएगा तभी आप लिख पाओगे और समझने आएगा आखिर इसका क्या मीनिंग है, तो आप इस ढंग से आंसर लिख पाओगे। ये सेम चीज x की वैल्यू a से b जो आई है ना, जिसमें x की वैल्यू a से b तक की सारी वैल्यू है लेकिन a और b इसमें नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका है इसे ओपन ओपन इंटरवल। क्या पढ़ते हैं इसे x बिलोंग्स टू a टू b ओपन ओपन इंटरवल। ओपन ओपन इंटरवल देख लो कैसे लिखा हमने, ओपन ओपन इंटरवल। ओके, तो ये था पहला ओपन ओपन इंटरवल। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा इंटरवल है ओपन ओपन क्लोज्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ओपन क्लोज इंटरवल जैसे x की वैल्यू सपोज करो आई a से b तक, a से b तक, a की वैल्यू नहीं होगी x की वैल्यू, लेकिन b की वैल्यू तुम्हें देखो यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है ना। a की वैल्यू नहीं होगी लेकिन b की वैल्यू होगी, यानी कहने का मतलब अगर नंबर लाइन पे हम कहीं पर लिखते हैं a और b, नंबर लाइन पे कहीं a और b होगा, रियल नंबर लाइन a और b दो रियल नंबर हैं और इसमें a से b तक की सारी वैल्यू होगी, a से b तक की सारी वैल्यू x की वैल्यूज है। बट a इज नॉट द वैल्यू ऑफ x बट b, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब b इज द वैल्यू ऑफ x, b इज द वैल्यू ऑफ x। यानी ये जो है a पर ओपन है b पर क्लोज का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू a नहीं होगी और b पर क्लोज का मतलब हुआ x की वैल्यू x की वैल्यू b होगी। आई बात समझ में, a पर ओपन यानी a x की वैल्यू नहीं है, b पर क्लोज यानी b x की वैल्यू होगी। तो इसी को लिखने का तरीका क्या है, x बिलोंग्स टू मतलब x जो है वो a से b तक है, a से b तक, बट इधर ओपन, ये देखो ओपन और इधर लिखा हमने क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। या फिर इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a टू b, ओपन को सिंपल इस ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं और क्लोज को ऐसा भी लिख सकते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। आई बात समझ में, तो ये है अपना ओपन ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, तीसरा हम देखेंगे थर्ड नंबर में क्या है। ओपन ओपन हो गया, ओपन क्लोज हो गया, आप देखेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल
अब क्लोज्ड ओपन में यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर ओपन रहेगा, है ना। क्लोज, अब कहने का मतलब क्लोज ओपन में ये ए की वैल्यू शामिल होगी और बी की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू में इक्वल टू का साइन आ गया, यानी ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू में शामिल होगी, यानी इसे क्लोज में लिखना पड़ेगा। ओके, और इसे लिखेंगे कैसे, ऐसे। ये हुआ अपना क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यानी एक्स की वैल्यू ए से बी तक की सारी वैल्यू है, ठीक है ना। ए भी है, ए पे इक्वल टू का साइन देखो लगा हुआ है, यानी एक्स की वैल्यू ए भी है, लेकिन बी इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसे लिखने का तरीका क्या है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज का मतलब ए इज द वैल्यू ऑफ एक्स बट बी इज नॉट द वैल्यू ऑफ, बी तक की सारी वैल्यू है लेकिन एग्जैक्ट बी यहाँ पर इक्वल टू नहीं है ना, एग्जैक्ट बी इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन बी से पहले ए और बी के बीच की सारी वैल्यू है और इक्वल टू यहाँ लग गया, यानी ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू है इस केस में। आई बात समझ में। तो इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ओके, नाउ फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं, फोर्थ नंबर हम लोग देखते हैं क्लोज्ड क्लोज्ड इंटरवल। फोर्थ नंबर कौन सा आएगा, क्लोज्ड 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 इंटरवल। तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा। ओके, यानी अब यहाँ इस केस में क्या हो गया, एक्स की वैल्यू ए से बी तक की सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू है और ए भी है और बी भी है, ए और बी भी एक्स की वैल्यू है। तो इसे लिखने का तरीका क्या है, क्लोज क्लोज इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज क्लोज इंटरवल, क्लोज क्लोज इंटरवल। ये बात आई समझ में, इसे आप देख सकते हैं। तो ये चार तरह का इंटरवल है, ये काफी काम देगा, ये काफी आपको आंसर डोमेन रेंज वगैरह जहां भी आप निकालोगे फंक्शंस में ये बहुत सारे काम देंगे आपको, है ना। इस तरह के हम लोग अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कहां पर ये किस तरह से ये हम आंसर लिखेंगे। ओके, नाउ अब एक खास बात बता दूं कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को, है ना, जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, इसको हम कभी भी क्लोज में नहीं लेते, हमेशा ओपन इंटरवल में लेते हैं। या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आंसर हो तो क्या लिखते हैं, इसको हमेशा ओपन में लिखते हैं, हमेशा ओपन में, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बारे में आपको पता नहीं है क्या होगा, वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर, कितना, हाउ मच, यू कांट से अबाउट इट, दैट्स व्हाई, है ना। ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हमेशा ओपन में होगा। जैसे सपोज करो कभी आपका 3 से इन्फिनिटी आंसर आ गया और ये क्लोज है, तो लेकिन इसे हमेशा ओपन में ही लिखना पड़ेगा। 3 से इन्फिनिटी, तो ये क्लोज हो जाए लेकिन ये हमेशा ओपन में लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। ओके ओके, नाउ अब इसके बाद कुछ और देखते हैं। सपोज करो नंबर लाइन पे ढेर सारी वैल्यू है, नंबर लाइन पे ढेर सारी वैल्यू है, एक है ए, एक है बी, एक सी, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, ये वाली सारी वैल्यू आपको लिखनी है और ये वाली भी वैल्यू आपको लिखनी है सपोज, और ये क्लोज में है, ठीक है, और ये भी क्लोज में है, ये भी क्लोज में है। ओके, और बस इतना ही ले लो। तो अगर इस आंसर को लिखना है, यानी एक्स की, सपोज करो एक्स की वैल्यू सॉल्व करते 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 कुछ ऐसी आ गई जिसमें एक्स की वैल्यू ए से बी तक की सारी वैल्यू है और ए भी है, बी भी है, और बी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू है एक्स की वैल्यू। तो इसे इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, ए से बी तक की सारी वैल्यू, यानी क्लोज इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, देखो डार्क कर दिया हमने, यानी ए और बी इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ए और बी क्लोज क्लोज में आएगा। ओके, अब दूसरा इंटरवल भी लिखना है, तो जब दो इंटरवल को हम लिखते हैं एक साथ, तो वहां पे हम यूनियन का साइन लेते हैं। दो मतलब इंटरवल को अगर मिला के लिखना है ना, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल का यूनियन का साइन देंगे, यूनियन सी से इन्फिनिटी, सी से इन्फिनिटी, सी से इन्फिनिटी, सी पे क्लोज आएगा। बट अभी जस्ट मैंने बताया इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल में होता है। या तो ये आंसर देंगे या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, है ना, यूनियन सी से इन्फिनिटी क्लोज्ड और ओपन। ओपन लिखने का एक ये भी तरीका है, एक ये भी तरीका है, दोनों आंसर राइट है। आएगा समझ में। ओके, नाउ अब एक चीज और देखते हैं,
ठीक है, तो इसको हम इस ढंग से आंसर लिख सकते हैं। अब एक दो और इंटरवल्स हम देखेंगे किस तरह से आंसर लिखा जाता है। सपोज करो सॉल्व करते करते आपको ढेर सारी ऐसी वैल्यू आ गई, कैसे आ गई, सपोज करो सॉल्व कर रहे हैं इंटरवल और सॉल्व करते करते ये नंबर लाइन ऐसा आ गया जिसमें ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है ना, एंड डी की वैल्यू भी है। अब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू है लेकिन ए नहीं है, ए भी है, सॉरी ए में क्लोज है, एंड बी नहीं है, एंड एंड सपोज कर लो सी से लेकर सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, और सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू है, सी और डी के बीच की सारी वैल्यू है, ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक की भी सारी वैल्यू है, ओके, ये लो। अब जैसे ये आंसर आ गया है ना, x की वैल्यू देख लो क्या है, x की वैल्यू -∞ से a तक की सारी वैल्यू है, a में इक्वल टू है, देखो क्लोज, a में क्लोज इंटरवल, b से d तक की सारी वैल्यू है बट c नहीं है और b भी नहीं है, d भी नहीं है ना। अगर इस तरह के वैल्यू को लिखेंगे x बिलोंग्स टू, तो क्या लिखेंगे, -∞ से a, तो यहाँ तक की सारी वैल्यू आ गई, लेकिन इन्फिनिटी और -∞ को हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, ओपन इंटरवल में लेते हैं, तो -∞ पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, एंड ए पर आएगा क्लोज्ड इंटरवल यूनियन। अब बी से डी तक की सारी, अब बी से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं लेकिन सी हमें नहीं लेना है, तो इसको लिखने का दो तरीका है। एक तो हम डायरेक्ट लिखेंगे बी से सी यूनियन सी से डी, सारे देखो ओपन इंटरवल में, क्या हो गया, इन्फिनिटी -∞ से ए तक ओपन क्लोज इंटरवल, यूनियन बी टू सी ओपन इंटरवल, यूनियन सी टू डी ओपन इंटरवल, ये भी सही है अपना। दूसरा x बिलोंग्स टू, अगर कोई ऐसा लिख दे -∞ से a ओपन क्लोज इंटरवल, यूनियन, अगर हम ऐसा लिख दें डायरेक्ट b टू d सारा लिख दें, लेकिन इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा c की वैल्यू को, तो ये भी सही है। तीसरा अगर हम ऐसा लिख दें x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल a टू b, ओपन क्लोज इंटरवल a टू b, यूनियन b टू c ओपन इंटरवल, यूनियन c टू d ओपन इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से a ओपन क्लोज इंटरवल, यूनियन ऐसे भी लिख सकते हैं, b टू d ओपन इंटरवल, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे c की वैल्यू को, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। इंटरवल में ये सारे आंसर, ये सारे एक ही क्वेश्चन की देख लो, इतने आंसर आप दे सकते हो, ये सारे तरीके हैं। अगर कभी आपको ऑप्शन में ना मिले तो आप सही से देखना तो मिल जाएगा, ये सारे तरीके इंटरवल के हैं, सभी में मैंने वही लिखा है ना। ओपन क्लोज, यहाँ पर इन्फिनिटी -∞ ओपन में होता है, ए क्लोज में होता है, अब बी से सी ऑलवेज ओपन, एंड सी से डी देखो ओपन में, यानी इससे क्या पता चलता है, ए इसका वैल्यू है x का, बट बी सी डी x का वैल्यू नहीं है, बी सी डी x का वैल्यू नहीं है ना। वही सेम चीज को हमने यहाँ पर लिखा है, ओके, यू कैन नोट डाउन, ओके। नाउ इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो है अपना साइन स्कीम और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, सारे वीडियोस आएंगे आपके सामने, ओके। नाउ अब मैं कुछ और देखता हूं, ठीक है। तो ये तो था अपना इंटरवल। अगर इस तरह का कभी आ जाए वैल्यू, आपका देख लो, सपोज करो मान लो यहाँ पर वैल्यू है 3 और x की वैल्यू सारी वैल्यू आ गई, बट 3 नहीं आई, तो -∞ से ∞ तक की सारी वैल्यू आ गई, बट 3 इज नॉट द वैल्यू ऑफ x, तो इसे आंसर की तरह हम कैसे लिखेंगे, इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से ∞ सारा लिख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से 3, या तो ये तरीका है, या फिर x बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर और एक्सेप्ट 3, ये भी तरीका है, या फिर x बिलोंग्स टू -∞ से 3 ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से ∞ ओपन इंटरवल, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -∞ से 3 ओपन इंटरवल
और यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन ओपन इंटरवल, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ओके नो, तो ये था हमारा दोस्तों इंटरवल का वीडियोस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप तैयार रहें और अपने दोस्तों को भी तैयार करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए साइन स्कीम एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके, थैंक यू, बाय बाय।